पूरा का पूरा 40 मार्क्स तो यहाँ पर कन्फर्म है। साइंस 1 और 2 में महाराष्ट्र बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में टोटल 20 चैप्टर्स है। ये सुनकर ही किसी भी बच्चे को थोड़ा सा अनईजी फील हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और बच्चा सोचता है कि इतने सारे चैप्टर्स को वो कवर कैसे करे, और एग्ज़ाम के दिन पर एक दिन में 10 चैप्टर्स को रिवाइज़ कैसे करें। या दूसरी बात ये हो सकती है कि काफ़ी सारे बच्चों के पूरे 20 चैप्टर्स पढ़ के नहीं हुए हैं, तो उनको ये चाहिए कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा चैप्टर वो पढ़कर जाएं और कौन सा चैप्टर छोड़कर जाएं। अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नासिर शेख। आज हम शुरू करेंगे साइंस के पेपर का एनालिसिस विथ मार्क्स, और पेपर को हम देखेंगे कि हम किस तरह से पेपर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने मार्क्स लिखे हैं विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन, पर चैप्टर के मार्क्स साइंस 1 के और साइंस 2 के। अब ध्यान से देखेंगे तो साइंस को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, साइंस 1 और 2 मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ईवीएस। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसको चारों को मिलाकर साइंस 1 और 2 बनता है। पेपर में आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, पर अगर ऑप्शन के साथ पेपर को मिला लें तो टोटल पेपर 60 मार्क्स का होता है, यानी कि आपको 60 मार्क में से 40 मार्क का लिख कर आना है और आपको आउट ऑफ द 40 में से ही मिलते हैं। ये जिन बच्चों को ये नहीं पता कि विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन क्या है, मतलब कंपल्सरीली ग्रेविटेशन आपको 3 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करना ही है, और अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको ऑप्शन के साथ में 5 मार्क्स का आएगा। यानी कि आपको ग्रेविटेशन का एक ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, जिसको आप लिखे या ना लिखे तभी भी आपका पेपर पूरा होगा। तो आई होप सो विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन आपको समझने आ गया हो। अगर आप इन सब की बात करेंगे अभी, तो इसमें से सबसे पहले देख लो कि फिजिक्स के चैप्टर कौन से है। ग्रेविटेशन फिजिक्स का चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो केमिस्ट्री में आता है, केमिकल रिएक्शन भी केमिस्ट्री में आ जाता है, करंट फिजिक्स में आ जाएगा, हीट केमिस्ट्री में आ जाएगा, ये फिजिक्स में आ जाएगा, लेंसेज फिजिक्स में आ जाएगा, मेटलर्जी केमिस्ट्री में आ जाएगा, ये केमिस्ट्री में आ जाएगा, और इसे आप फिजिक्स में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये चैप्टर्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब इसमें सबसे आसान चैप्टर जो आपको पढ़ के जाने चाहिए और कभी नहीं छोड़ने चाहिए, उसमें से सबसे पहला मैं बोलूँगा कि ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन हम में से कई बच्चों का जो है वो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है तो हुआ ही होता है, ऐसा है कि मेजॉरिटी बच्चे उसको पढ़ते ही हैं। तो ग्रेविटेशन, हाँ माना कि इसमें न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े हैं, तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स अभी नहीं किए तो उसको रुक जाए, न्यूमेरिकल्स को ना करें, बट एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को तो लेकर चलें और उसको कर लें ज़रूर। अगर आपको लगता है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी रिकॉर्डेड है, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से दूसरा सबसे आसान चैप्टर जो आपके लिए होगा वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगेन, क्योंकि अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को सिर्फ पढ़ना है आपको, और आपको समझना है कि ये कैसे कंप्लीट हो सकता है और इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, और रेडियस आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कम होगा, टॉप से बॉटम में जाएंगे तो क्या होगा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, इसमें से मेन बातें कुछ ये हैं। तो इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस मिशन जैसा एक चैप्टर है, इसे आप कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स तो है, बट वो हाँ कैलकुलेशन इंटेंसिव थोड़े से न्यूमेरिकल है। ग्रेविटेशन जितने कैलकुलेशन इंटेंसिव न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक चैप्टर। अब इसके अलावा इसमें जो चैप्टर्स आते हैं जो आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो करंट है, ये आप कर सकते हैं। ऐसे चाहे तो हर एक पर जाओगे तो अलग अलग अपने अपने सारे के सारे अलग अलग रूल है। काफ़ी बच्चे मेटलर्जी छोड़ देते हैं। अभी सवाल आता है कि मैं अगर चैप्टर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, क्या मैं पूरे 40 मार्क्स को स्कोर कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशन कर लिया तो ये 3 मार्क्स आपके यहाँ निकल गए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर लिया तो 7 मार्क्स यहाँ हो गए, स्पेस मिशन कर लिया तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पर हो गए, है ना। पर उसको विथ ऑप्शन देखोगे तो देखो कितना होता है, तो पूरा ग्रेविटेशन करके आओगे तो 5 मार्क, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके आओ तो 6 मार्क्स। 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 और 5 करेंगे तो आपको कितने हो जाएंगे, 16 मार्क्स। तो यहीं पर आपके 16 मार्क्स तो हो गए। इसके अलावा अगर आप करंट को देखेंगे ध्यान से, तो करंट 7 मार्क्स के लिए, तो इसको तो छोड़ना नहीं है, तो 16 और 7 को मिला लो तो कितना हो जाएगा, 16 और 16 मिला लोगे तो 32 हो जाएगा, सॉरी 16 और 16 मिला लेते हैं तो ये 12 हो गया, यहाँ पर ये 22 हो गया। अब इसमें एक मिला लो तो 23 हो गया। तो यहाँ पर तो 23 मार्क्स तो यहीं कंप्लीट हो गए। हाँ, अगर आप ये वाला चैप्टर देखेंगे तो ये मैं रिकमेंड करूँगा करने के लिए, तो ये 7 मार्क्स यहाँ हो गए। कितना हो गया,
30 मार्क्स तो यहाँ हो गए। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर अगर आप करते हैं तो 30 मार्क तो आपके यहीं हो रहे हैं। 5 चैप्टर पर 30 मार्क तो यहीं हो रहे हैं। अब 30 मार्क के अलावा कार्बन कंपाउंड जैसा चैप्टर है, ये मेरे हिसाब में तो काफ़ी आसान है, डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से जाओगे तो और काफ़ी आसान है। तो अगर 30 हो गए तो 37 तो यहीं हो गए। अब इसमें से आप कोई भी चैप्टर को चूज़ कर ले, चाहे हीट को चूज़ कर ले, 3 मार्क का ही लिख के आ जाए तो भी 40 हो रहा है मार्क्स। आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से बना सकते हैं, कुछ फिजिक्स के चैप्टर ले लें, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर ले लें और आपका पूरा का पूरा 40 मार्क्स तो यहाँ पर कन्फर्म है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने इसमें कौन से सीक्वेंस से चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है। पर एक बात ज़रूर याद रखना, अगर आप किसी चैप्टर को ले रहे हैं और किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं तो जिस चैप्टर को आपने सिलेक्ट किया है ना, तो याद रखना उसका सारा का सारा आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब उसका न्यूमेरिकल आना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स आने चाहिए, उसका टेक्स्ट बैक क्वेश्चन, नॉन टेक्स्ट बैक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह से साइंस 1 होता है जो कि आपको काफ़ी टफ लगता है, पर देखोगे नॉन न्यूमेरिकल वाले चैप्टर तो कार्बन कंपाउंड है, मेटलर्जी है और केमिकल रिएक्शन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ये नॉन न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं। टिप्स क्या दूं मैं इसके अंदर, ये तो आपके सामने मार्क्स है, जो उठाना है इसमें से उठा लो चैप्टर और उस हिसाब से उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ। अब बात करते हैं साइंस 2 पर। तो सिमिलर केस बच्चों साइंस 2 का होता है। साइंस 2 में आप देखेंगे तो हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं। इसमें से ईवीएस वाले चैप्टर्स कौन से हैं? ये वाला ईवीएस का चैप्टर है, ये वाला ईवीएस का चैप्टर है, ये वाला ईवीएस का चैप्टर है और ये वाला ईवीएस का चैप्टर है। हाईली रिकमेंड करूँगा साइंस 2 में, क्योंकि बहुत सारी याद करने की चीज़ होती है। तो साइंस 2 में ईवीएस को ज़रूर पढ़कर जाएं। क्यों? ज़रा वेटेज देखते हैं ईवीएस का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चैप्टर 7 मार्क्स का है, ये वाला चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो कितना हो गया? 13 हो गया ईवीएस में। 13 होने के बाद 13 और 11 को मिला लो, ये 13 हो गया और ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया। 24 मार्क्स के लिए तो आपको सिर्फ ईवीएस ही आता है। 24 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ईवीएस आने वाला है। तो अगर 4 चैप्टर पढ़ोगे तो 24 तो यही हो गया, 6 मिला लिया तो 30, 16 मार्क्स का बस आपको पढ़ना है इसके बाद। अब ये 16 मार्क्स का आप जहाँ से पढ़ते हो पढ़ लो। पहला चैप्टर तो सभी को याद होता है तो इससे पढ़ लो। 16 और 5 आपका कितना हो गया? 21 मार्क हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो सॉरी 24 मार्क तो आपका हो गया था, 24 और 5 मिलाएंगे तो कितना होगा? 29 मार्क्स हो गए यहाँ पर। 29 के बाद मेरे हिसाब में आपको ऊपर के दोनों चैप्टर कर लेने चाहिए 29 में, और ये कितना हो जाएगा? 7 7 14 होता था, 13 हो गया। 29 में 13 को मिला लो, 9 और 3 मिलाओगे तो कितना होगा? 12 होगा। ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 4। 42 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ से। समझ आ रहा है? यानी सिर्फ आप 6 चैप्टर भी करके जाओगे तभी भी आपका साइंस 1 साइंस 2 जो है वो पूरी की तरह मुकम्मल हो जाएगा। आपको पूरे 10 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पर अश्योरिटी क्या होनी चाहिए? आपको कैसे करना है, आपको सब करना है। अगर आपने पहले से सारे चैप्टर्स पढ़ के रखे हैं तो प्लान को चेंज मत करो, नहीं पढ़ के रखे तो स्मार्ट स्टडी इस तरह से करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन भी करना है, मैंने आधे घंटे से लेकर 50 मिनट के दरमियान में ऑलमोस्ट हर लेक्चर का रिवीजन पूरा का पूरा डिटेल में रिवाइज करवाया है। तो आप वो लेक्चर्स को भी जाकर देख सकते हैं। हर एक लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। आई होप सो ये एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, डाउट्स में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।